नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए लाभ हानि हम लोग देख रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया था, किसी का भी कमेंट नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन हमने कहा था कि इसी के सॉल्यूशन से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किया। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था? देखिए, श्रेणी क्रम का ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग सारा क्या है? व्यापार हो रहा है। सबसे पहले ए जो है इसको खरीदा और इस पर कुछ खर्च किया, मरम्मत करवाया। पुराना रेडियो खरीदा और 110 रुपया लगा के ये मरम्मत करवाया। ठीक है, और बी को इसने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया। 20% प्रॉफिट पर यहां पर आया, यानी 20% एक्स्ट्रा होके आया। ठीक है, अब क्या है, बी भी क्या किया भाई, ये बनाने वाला है, मिस्त्री है, पुराने सामानों को खरीदता है, उसको रिपेयर करता है और बेच देता है। तो बी को बेचा, तो बी बड़ा व्यापारी है, पुराने सामानों को खरीदने वाला। तो ये क्या किया, सी को बेच दिया। तो सी को जब बेचा तो 10% बी को हानि हो गया। बी को 10% हानि हो गया, लॉस, माइनस। क्यों भाई, इससे तो 20% बढ़ा के, यानी ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दिया। अब बी के पास वो सामान पड़ा क्या हो रहा है, बी का पूंजी फंसा हुआ है, वो माल उससे नहीं निकल रहा है रेडियो का। तो बी कहा क्या, चलो भाई पूंजी ही निकालते हैं, कुछ नुकसान सह के, और इसको दूसरा व्यापार में इस पूंजी को लगाना है। तो बी ने 10% हानि पर, ये प्रॉफिट था ए का और ये बी का हानि हो गया, लॉस पर बेच दिया बी ने सी को। ठीक है, अब क्या हुआ, सी तो खुदरा विक्रेता ठहरा, इसके पास जो आता है उसको अपना वो निकालता है, और ये लॉस तो बेयर कर नहीं सकता है भैया। तो ग्राहक को, यानी कस्टमर को क्या किया, इसको भी बेच दिया। सी ने कस्टमर को आगे 10% लाभ पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर 1188 रुपए में। ठीक है, 10% लाभ पर 1188 रुपए में कस्टमर को बेचा सी ने। सी का लाभ हो गया ये 10%। अब माजरा ये समझना है कि एक व्यापार हुआ, एक श्रेणी क्रम चला। एक निर्माता से एक स्टॉकिस्ट लिया, स्टॉकिस्ट ने खुदरा विक्रेता को दिया, खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को बेच दिया। ठीक है, तो इस क्रम में 3 घटनाएं घटित हुई। ए को 20% लाभ हुआ, बी को 10% का लॉस हुआ और सी को 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बात को समझने का प्रयास करें। ए क्या करता है, किसी सामान को जब खरीदता है तो उस पर, मतलब रेडियो खरीदा, पुराना रेडियो, उसको मरम्मत करके ही तो बेचेगा ना। तो मरम्मत किया और 110 रुपये उसको मरम्मत में खर्चा हुआ, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये 110 होगी। मतलब कि जो ए ने रेडियो खरीदा और 110 रुपया दोनों जोड़कर वो हो गया कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। यानी कि जितना में वो पुराना माल खरीदा प्लस ऊपरी व्यय कह सकते हैं इसको, लाने ले जाने में भाड़ा के जगह पर इसको मरम्मती चार्ज। तो टोटल हो गया कॉस्ट प्राइस आपका x प्लस 110 रुपया। अब क्या है, जो भी ये वैल्यू है, ये ए ने 20% लाभ पर बेचा, यानी 120% पर बेचा। टोटल जो हो गया इसका टोटल कॉस्ट प्राइस, तो मरम्मत चार्ज और पुराना सामान जितना में खरीदा दोनों मिला के हुआ ना, तो उस पर 20% ऐड करके इसको बेच दिया, 120 रुपया में बी को बेच दिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 120% में इसको बेचा
अब बी को समझ में नहीं आया, ये माल निकल नहीं रहा था, पूंजी फंसा हुआ था, तो सी को 10% लॉस पर बेच दिया अपना। तो इसके लिए ये जो है टोटल अब 100% बन गया, तो ये 90% पर, इस बी का सीपी क्या हो गया 100%, ये 120% ए का हो गया, ए का सेलिंग प्राइस, लेकिन बी के लिए तो 100% ही हो गया ना। तो इसने 10% लॉस पर बेचा, यानी कि 90% पर इसको बेच दिया, 90% पर बेच दिया। अब सी क्या किया भैया, 10% प्रॉफिट लेके, यानी कि ये 90% इस सी के लिए 100% हो गया, तो 100% हो गया। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, शॉप इसके लिए 10% प्रॉफिट पर बेचा, इसका सीपी तो 100% हो गया, बेचा 10%, यानी 110% ये एसपी बन गया। अब इस 110% के बराबर ये 1188 है, 1188, देखिए एकदम आराम से सॉल्व होना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 110% बराबर 1188 हो गया, तो ये 100% कितना हो गया, इस सी का जब सेलिंग प्राइस 1188 पर है, जो कि 110% है, 10% प्रॉफिट, यानी कि 110% एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भाई 100%। तो देखिए 8 गुना 11 गुना 8 88, नहीं ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 110 से भाग दे दीजिए, गुना 100 कर लीजिए, गुना 100 कीजिए, निकल जाएगा, ठीक है, एक जीरो खत्म, काटिए, 11 एकम 11, जीरो, 11 अट्ठे 88, यानी 108, 108 और गुना 10, 1080 हो गया ये सीपी, सी का कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 1080 रुपया, 1188 बराबर 110%, तो 100%, यानी कॉस्ट प्राइस सी का क्या हो गया भाई, तो 1080 रुपया। अब 1080 रुपया जो है इस बी का सेलिंग प्राइस हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस, तो बी का सेलिंग प्राइस इजकल टू 90%, इजकल टू 90%, तो 100% बराबर कितना, ताकि बी का हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकें, तो बटा 90 इंटू 100, बटा 90 इंटू 100, तो काट लीजिए, ये जीरो खत्म, 12 नमा टोटल से, यानी कि 12, यानी टोटल 1200 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 1200 रुपया। अब देखिए इस ए का ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, बी का कॉस्ट प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है 120%, तो 100% कितना, तो 120 से भाग दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो आपको निकलेगा ये 1000 रुपया, 1000, ठीक है, तो 1000 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कैसे बनाइए, जितने में वो पुराना रेडियो खरीदा प्लस 110 रुपया लागत, 110 रुपया उसका मरम्मत का खर्च, यानी इस 1000 में 110 रुपया मरम्मत करने का चार्ज जुटा हुआ है। तो प्रश्न पूछ रहा है ए ने पुराने रेडियो को कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था 110 रुपया, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना में खरीदा था, 890 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्रम निकालने से अच्छा है, क्रमवार निकालने से अच्छा है, इसका सीपी उसका सीपी करने से सबसे अच्छा क्या करना है भैया, हमको इतना करना ही नहीं है। चलिए हमारे पास क्या पता होता है, हमारे पास सी का यानी अंतिम क्रेता कहिए या अंतिम विक्रेता का विक्रय मूल्य और अंतिम क्रेता का क्रय मूल्य हमारे पास है।
ठीक है, और परसेंटेज हमारे सामने हमें प्राप्त है, परसेंटेज हमें प्राप्त है, तो उससे आसानी से निकाल लेंगे। क्या है 110% बराबर क्या है 1188, ये सेलिंग प्राइस है या सी का या कस्टमर का परचेज प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, यानी कि क्रेता जो अंतिम क्रेता है उसका क्रय मूल्य, अंतिम विक्रेता का विक्रय मूल्य 1188 रुपया, 1188 रुपया। ठीक है, आइए अब यहां से सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये क्या है 110% है, तो सबसे पहले सी का क्रय मूल्य निकलेगा तो 100%। ठीक है, अब क्या हुआ, सी का क्रय मूल्य निकल गया तो सी को ये मिला कितना में था 10% लॉस पर, बी को 10% लॉस हुआ था, यानी कि 90% पर प्राप्त हो गया, तो 100% कितना। अब देखिए ए के लिए क्या है, ये टोटल 120%, क्योंकि ये 20% प्रॉफिट पर बेचा था ए ने बी को, तो 120 से भाग कर दें और हमें ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा 100%। ठीक है, एक लाइन में भी ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें से माइनस इस 110 को कर दीजिए इसको सॉल्यूशन के बाद। क्यों होगा भाई, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए ने कितने में रेडियो को खरीदा था, तो रेडियो तो खरीदा था 110 रुपया, रेडियो खरीद के 110 रुपया उस पर खर्च किया, तो लागत मूल्य हमसे यहां से निकल जाएगा इतना सॉल्यूशन के बाद, लेकिन उसमें क्या ये ऐड रहेगा, ये 110 रुपया ऐड रहेगा, तो उस 110 को हमें माइनस करेंगे तो रेडियो कितना में खरीदा था, तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदी थी। फिर वही चैनल आ गया, सबसे पहला सेलर है राम, दूसरा है रहीम। क्या किया, राम एक गाय खरीदा और रहीम को बेच दिया, रहीम ने इस गाय रॉबर्ट को बेचा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया ही होगा, कुछ ना प्रॉफिट तो लिया ही होगा, तो राम ने रहीम को 20% लाभ पर, यानी यहां से यहां के बीच रेट में 20% इंक्रीज हो गया, यानी राम का प्रॉफिट। अब रहीम ने भी प्रॉफिट लिया तो 25%, यहां से यहां पर जो रेट आया यहां से यहां तक उस पर 25% जो है रहीम ने भी प्रॉफिट ले लिया, यानी कि रहीम ने भी उस पर 25% प्रॉफिट ले लिया। किससे, और रॉबर्ट से। तो राम ने गाय को कितने में खरीदा था, यदि रॉबर्ट ने इसके लिए 900 रुपया चुकाया, यानी रॉबर्ट का ये ये सीपी हो गया और इस रहीम का ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, रहीम का सेलिंग प्राइस। तो एक चीज आप कर सकते हैं, इसमें और आसान हो जाएगा अगर 2% को एक करना आपको आता हो, आपने सीखा हो, ध्यान दिया हो। तो रेट क्या हो रहा है, 20 से एक बार 20% बढ़ रहा है, दूसरे बार 25%, यानी 2 कंसेक्यूटिव प्लस
2% लगातार बढ़ोतरी होना। रेट में तो लगातार बढ़ोतरी हो रहा है ना, एक बार 20% बढ़ा फिर 25% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा? तो 20 और प्लस 25 45 और 20 गुना 25 तो 500 भागा 100 यानी कि 5 बराबर 50% टोटल इंक्रीज हुआ रेट में, यहां से यहां तक में टोटल 50%, यानी कि ये 900 जो है ये क्या है? टोटल 150%। 900 जो है ये 150% है, ठीक है, क्योंकि रेट में इंक्रीज यहां से यहां तक में 150 हो गया, 150 50% का इंक्रीज हो गया 100 से 150, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? राम का कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना कर दिए, 100% ही होगा ना राम का, तो 1 जीरो खत्म, 6 बार में 15 छक्का 90, यानी कि 600 रुपया जो है राम का परचेजिंग प्राइस यानी कि सीपी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब राम रहीम रॉबर्ट से अलग मीनिंग नहीं निकालना है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिए, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया? ठीक है, ए ने उस रेडियो का क्या मूल्य चुकाया ये पूछा जा रहा है, सेम एज पिछला क्वेश्चन है, आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है, सी ने इसके लिए 225 रुपया चुकाया, ये हमें दिया हुआ है, तो होलेनसोल क्या कह रहा है भैया? ए ने बी को बेचने में यानी यहां से यहां रेट जाने में 20% का इंक्रीज हो गया, यानी कि ए ने 20% का लाभ लिया, इससे ध्यान दीजिए 20% रेट बढ़ गया, लाभ का अर्थ बढ़ गया, और बी से सी में जाने में 25%। देखिए सेम क्वेश्चन है, राम रहीम जो है ए और बी में बदल गया, रॉबर्ट सी में बदल गया, ये 25%, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, टोटल इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा? 50%, तो 50% बराबर क्या है? 50% इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया? सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका? एसपी हो गया 150%, 150% बराबर 225, तो 100% बराबर कितना? ये तो एक बुड़बक व्यक्ति भी निकाल लेगा, ठीक है। बुड़बक कहने का मतलब है जो पहली बार देख रहा हो, बुड़बक कोई थोड़े होता है, सब होशियार होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, देख ही लेते हैं इसको भी। एक उत्पादक ने ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची, थोक विक्रेता ने एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा, दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपए में बेचा, तो 25% लाभ कमाया। तो ऐनक का लागत मूल्य क्या था? ऐनक का निर्माण जो हुआ बना उसमें कितना खर्चा हुआ ये पूछा जा रहा है। तो एक उत्पादक से समझिए, फिर क्या हुआ? थोक विक्रेता को गया यानी कि बी, थोक विक्रेता क्या किया? एक दुकानदार यानी खुदरा विक्रेता को दे दिया यानी कि सी,
ठीक है, ए बी सी। अब क्या करना है भैया, इसने जो यहां से यहां जो है ए ने यानी कि जो निर्माता है, उत्पादक जो है 18% का प्रॉफिट लिया, यानी कि यहां से यहां तक में 18% रेट बढ़ गया। अब क्या है, थोक विक्रेता जो है वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा, यानी यहां से यहां जाने में ये 20% इंक्रीज हो गया, 20% रेट बढ़ गया। ठीक है, दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को बेच दिया, यानी यहां से भी आगे चला गया डी तक, ये चला गया 25% लाभ, यहां से यहां जाने में फिर 25% बढ़ गया, फिर 25% बढ़ गया। तो पूछा जा रहा है कि ऐनक का लागत मूल्य क्या था जब एक ग्राहक ने 30.09 रुपया चुकाया हो, यानी कि ग्राहक को कितने में पड़ा ये, 30.09 रुपए में। ठीक है, तो आप श्रेणी क्रम से परसेंटेज से निकाल सकते हैं भैया, कैसे, 30.09 भागा ये कितना है 125%, 25% लाभ पर बेचा गया ना, तो 125%, तो 100% कितना। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल इसका क्रय मूल्य निकल गया। तो ये क्या है, इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य हो गया, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, तो इसने 20% लाभ लिया था, यानी 120% सेलिंग प्राइस हो गया, तो 100% कितना। तो फिर अब क्या है, इसका परचेजिंग प्राइस यानी इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य हो गया, तो ए का क्रय मूल्य कितना, तो ए ने 18% प्रॉफिट पे बेचा था, यानी 118%, तो 100% कितना। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, तो तीनों परसेंटेज को एक कर देंगे। परसेंटेज को एक करना हमने बताया, 20 और 25 50%। ठीक है, 20 और 25 50%। नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे की क्लास देखिए, 20 25 45, 25 गुना 20, 500 भागा 100, यानी कि 5, तो 45 और 5 50, और प्लस 18%, प्लस 18 तो 68, और 18 पचे 90, यानी 900, तो प्लस 9, यानी कि 68 9 9 8 17 77%। ठीक है, 77% हो गया। कितना हो गया ये 77%, यानी यहां से यहां का ट्रेवलिंग में 77% का इंक्रीजिंग हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 177% हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई ऐनक का, तो 30.09 बराबर 177 इंटू 100। ठीक है, यही तो हमारा सीपी निकल जाएगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि 77% हमारा सीपी हो गया था। 77% जब हमारा सीपी हो जाएगा, सीपी कर रहे हैं, एसपी हो जाएगा 177, 77% टोटल प्रॉफिट, यहां से यहां के बीच जाने में रेट जो है, यहां तक जाने में रेट जो है 77% बढ़ गया, यानी कि यहां से यहां तक में टोटल 77% का लाभ लिया गया कस्टमर से। तो कस्टमर ने कितना चुकाया, 30.09 रुपया, तो 100% कितना, यही ऐनक का लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दें, चलिए कोई बात नहीं। 2 0, तो ये 2 0 खत्म, भागा जाएगा ना जी, ये 2 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम जाएगा, तो 2 0 खत्म हो जाएगा। अब इससे काटिए भैया, देखिए साथ में ऐसा क्या गुना कर दें, एक एक नियम पता नहीं का अंक वाला, डिजिट यूनिट डिजिट को कैसे डिवाइड करना है, साथ में क्या गुना करें कि 9 आ जाए, तो 7 7 49, बाकी किसी से कर लीजिए नहीं होगा, 7 कम 1 7 7 14 7 1 7 4 28 7 5 35 7 46 7 7 49, इन 49 में ही लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो 7 7 49, तो इकाई अंक पर 7 होगा, तो 7 से गुना करेंगे तो 700 पूरेगा, तो पूरेगा नहीं। ठीक है, अब 3000 है, तो 3000 से कम वाले से गुना करेंगे ना, क्योंकि लगभग 200 के आसपास है, तो किससे गुना करते हैं,
किससे गुना करें इसको, तो 17 से गुना करें। तो 17 से गुना करें 1777। देखते हैं 17 से गुना करके, 17 सती 19 से, 17 सती 19 से, 17 सती 19 से, तो 11 30 और 17 एकम 17 और 30, एक मिनट 17 सती 19 से 9 बच गया 11, 17 सती 19 से 119 और 11 130, तो 30 का 0 और बच गया हाथ में 13, 17 एकम 17 और 13 30, यानी कि यही हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 17 बार में, 17 बार में, यानी कि टोटल सीपी जो है हमारा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए एक नए पहलू पर अब चर्चा करेंगे। जब विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुएं बेचा जाए, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और समान प्रतिशत में लाभ और हानि हो। ठीक है, समझिए बात को। जब विक्रय मूल्य, वी मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य एसपी लिखते हैं, समान समान हो तथा लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो तो व्यापार में हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर व्हाट। ठीक है, तो समझिए, विक्रय मूल्य दो वस्तुएं हों, विक्रय मूल्य दोनों का समान हो, ठीक है, और लाभ और हानि जो है वो भी परसेंटेज में समान हो, लाभ हानि प्रतिशत जो है वो भी समान हो, तो व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगा। प्रतिशत क्या निकालना, हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें निकालना है, हानि प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है, हानि स्लैश लाभ का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, बटा 100, कोई भी एक परसेंटेज को पकड़ लेना है, हानि या लाभ प्रतिशत, कोई सा भी एक प्रतिशत को पकड़ लेना है और बटा 100 कर देना है, वही हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। माना कोई सामान है, कोई नहीं, दो सामान को बेचा जाता है और प्रत्येक का विक्रय मूल्य 400 होगा। ठीक है, तथा एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हो तो हानि प्रतिशत, हमेशा ऐसे केस में हानि प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, हानि ही होगा, समान लाभ और समान हो हानि ना, तो हमेशा
हानि ही होगा, लाभ होने की चर्चा कहीं हो ही नहीं सकती है। विक्रय मूल्य समान है, 10% लाभ है, 10% हानि है, तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा, लाभ तो कहीं हो ही नहीं सकता है। अब आइए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, हानि या लाभ को एक परसेंटेज उठा लीजिए, 10 का स्क्वायर भागा 100, यानी कि 100 भागा 100, यानी कि 1% हानि, 1% हानि होगा। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, 400 रुपया सामान है का मूल्य है, प्रत्येक को 400 रुपये में बेचा जाता है। तो केस 1 एंड केस 2, ठीक है, दोनों बार सेलिंग प्राइस एसपी जो है 400 है, 400 एसपी 400। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 400 110% है, ये 400 जो है हमारा 110% है, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 100% हमारा कितना हो जाएगा। या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें 10% लाभ हो रहा है ना, हम सिर्फ लाभ को ही ज्ञात कर सकते हैं, लाभ कितना है, लाभ का अमाउंट कितना है, तो 1 0 खत्म। ठीक है, 1 0 खत्म। तो क्या करते हैं, 1 0 खत्म, 11 से 400 को भाग दे दीजिए, चलिए 400 भागा 11 ही रखते हैं, इसका लाभ हो गया, ये लाभ प्रॉफिट निकल गया। अब अगर सीपी निकालना है तो 400 भागा 11 हो जाएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। अब ये जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है 10% का, 10%। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, 400 90% हो गया, ये 400 जो है 90% हो गया, तो 90 गुना 10 हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो ये कट गया, यानी कि 400 भागा 9। इसको देखने में समझ में आ ही गया होगा, 400 के एक बार 11 से भाग देंगे और 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो ज्यादा परिणाम आएगा, यानी कि हर हाल में हानि ही होना है, प्रॉफिट की कहीं कोई चांसेस नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे, अब क्रय मूल्य को ऐड करके और जो परसेंटेज है निकालिएगा, तो आपको मिलेगा 1% का लॉस। ठीक है, तो ये लॉस समझा रहे थे कि लॉस ही होना है, प्रॉफिट की चांसेस नहीं है, जब समान विक्रय मूल्य हो और समान लाभ हानि का प्रतिशत हो। अब यही अलग अलग हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज चेंज हो जाएगा, समान प्रतिशत नहीं हो तो फॉर्मूला इसको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके लिए अलग है। यहां पर है जब समान प्रॉफिट और लॉस हो, परसेंटेज में अंतर नहीं हो, और हमेशा एग्जाम में इसी से प्रश्न आता है, उससे नहीं आता है अलग अलग परसेंटेज वाला से, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आएगा तो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर नहीं समझ में आया तो। फिर भी अगर इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो कोई टाइम टेकिंग में फटाफट बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अब क्या है, दूसरा केस है अपने सामने। जब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है हमारा समान हो, समान हो, ठीक है, वस्तुएं दो होनी चाहिए, ठीक है, वस्तुएं दो हों, क्लाउज है, दो वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, लाभ और लाभ और हानि प्रतिशत असमान, असमान हो, यानी कि X% लाभ तथा
y% हानि। ठीक है, तो तो परिणाम अगर पॉजिटिव आए तो लाभ और निगेटिव आए तो लॉस। ठीक है, जो फॉर्मूला दे रहे हैं उसका परिणाम अगर पॉजिटिव आता है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लॉस आए और अगर नेगेटिव आए तो वो लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट लाभ है और नेगेटिव आए तो लॉस यानी हानि होगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई? 100% होता है, वही 100 है, x-y। ठीक है, लाभ और हानि का जो अंतर है वो, लाभ और हानि का जो अंतर है वो -2xy, -2xy। ठीक है, और भागा में 100 प्लस x और इंटू 100 माइनस एक्स, नहीं y। इससे आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम आराम से और आसानी से होगा। अगर परिणाम क्या है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, और नेगेटिव है तो लॉस। ठीक है, ऐसे इस पर प्रश्न बहुत ही कम आते हैं। अब ऐसा होता क्यों है भैया? तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, समान परसेंटेज होता है तो एक ही परसेंट को एक ही राशि तुलना करता है। ठीक है ना, उससे आराम से पता चल जाता है, बैलेंस पता चल जाता है कि आपका लॉस होना है या प्रॉफिट होना है। तो समान परसेंटेज है तो हमेशा ही लॉस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट का 10% नीचे गिरना और कम अमाउंट का 10% ऊपर आना, तो हमेशा ज्यादा वाला का 10% ज्यादा होगा ना, तो हानि ही होगा। ऊपर से नीचे गिरेगा तो, ऊपर से नीचे गिरता है तो ज्यादा चोट लगता है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाने जितना खुशी नहीं होता है ना, ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा दुख होता है। तो वही है, समान परसेंटेज हो तो हमेशा लॉस होगा, लेकिन असमान परसेंट है तो परसेंटेज कितना असमानता है दोनों में, इस पर डिपेंड करता है, और इस फॉर्मूला के तहत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सब पर क्वेश्चन कराएंगे, सब पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए, अगला कंसेप्ट समझिए, समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। पी रुपए में जो है क्यू सामान गंदा दिख रहा है यार बोर्ड, थोड़ा सा फ्रेश होना ही चाहिए ना। चलो, पी रुपए में क्यू सामान खरीदा तथा क्यू रुपए में पी सामान बेच दिया।
तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। हमें ये देखना है क्या होता है, कभी कभी 10 रुपए में 20 आम हमने खरीदा और 20 रुपए में 10 आम बेच दिया, तो इसे प्रॉफिट है लॉस है ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो आप समझिए बात को, P अगर बड़ा है Q से, ठीक है, तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और P अगर छोटा है Q से तो हमेशा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्यों, एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। पहले समझिए यहां बात को, फॉर्मूला क्या है, अब प्रॉफिट है या लॉस है इस पर आपको देख लेना है। P का राशि P बड़ा है या तो फिर Q बड़ा है, P बड़ा है तो लॉस होगा और P अगर छोटा है तो प्रॉफिट होगा। 100 इंटू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटा P स्क्वायर, ठीक है। इसी पर आपको सॉल्व करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब P Q के जगह पर Y Z X Y कुछ भी रख सकते हैं, M N जो रखना चाहें, जो समझ जिससे आपको आसानी हो कि समझने में, वही आप जो आपके जिह्वा पर बैठे उसी के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, ये समझा रहे हैं P और तथा Q क्यों होता है ऐसा। मुद्दा ये है कि अगर अभी जैसा कि हमने कहा है 10 रुपए में हम अगर 20 आम खरीदते हैं और 20 रुपए में 10 आम बेचते हैं तो क्या होगा, यहाँ क्या है, P हमारा 10 हो गया, 10 रुपए में 20 आम खरीदा यानी P रुपए में Q आम खरीदा, और Q रुपया यानी 20 रुपया में 10 आम बेच दिया, यानी कि 10 रुपए में हमने ज्यादा आम खरीदा, ठीक है। 10 रुपए में, समझिए बात को, 10 रुपए में 20 आम, आम का मौसम आ रहा है ना, खरीदा, ये हमने परचेज किया, ठीक है, परचेज किया। उसके सेल क्या कर रहे हैं, 20 रुपए में 10 आम। अब यहां देखने से ही पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट है, P से बड़ा Q है तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए में 20 आम हमने खरीदा है, यानी 1 रुपए में 2 आम, 1 रुपए में 2 आम हमने खरीदा, ठीक है। 1 रुपए में 2 आम हमने खरीदा और वही 20 रुपए में हम 10 आम बेच रहे हैं। जब हम खरीद रहे हैं तो 1 रुपए में 2 आम ले रहे हैं, यानी आधा पैसा में 1 आम, आधा रुपया में 1 आम, यानी 50 पैसा में 1 आम अगर यहां से हम निकालने जाएं, या तो फिर 1 रुपया में 2 आम। और जब हम वही उल्टा बेच रहे हैं तो 20 रुपया में 10 आम दे रहे हैं, यानी कि 2 रुपया में 1 आम। जहां 1 रुपया में 2 आम ले रहे हैं, यहां 2 रुपया में 1 आम दे रहे हैं, 1 रुपया में 2 आम खरीद रहे हैं और 2 रुपया में 1 आम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट ही होगा ना, प्रॉफिट ही होगा। तो वही एक कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिए। अगले क्लास में हम एग्जाम्पल देंगे, उससे भी समझाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। अगले क्लास में इन दोनों कंसेप्ट जो आज बताए हैं, 3 कंसेप्ट, इन्हीं पर क्वेश्चन चलेगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।